की जय। महाराज अब राजा परीक्षित अपना भली भांति राज्य चलाने लगे। क्रमशः राजा परीक्षित 3 अश्वमेध यज्ञ किए और 3 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद संजोग से एक दिन निकले अपने क्षेत्र में घूमने के लिए, गांव गिराव अपने राज्य में निरीक्षण करने के लिए निकल गए। राज्य को देखते देखते संजोग से देखे क्या इनके राज्य में एक गाय रो रही थी, कांप रही थी। उसके साथ में एक बैल था, बैल के 3 पैर टूट गए थे, एक ही पैर था। और एक काला कलूटा व्यक्ति राजा का पोशाक पहन के हाथों में धनुष बाण लेकर के और उस बैल को मार रहा था। गैया रो रही थी, बैल मल मूत्र त्याग कर दिया था, एक ही पैर से वो बैल चल रहा। तुरंत राजा परीक्षित ने धनुष बाण उठा लिया। मेरे राज्य में तुम कौन हो? तुम्हारी साहस कैसे किया कि मेरे राज्य में इस प्रकार से गाय और बैल के ऊपर अत्याचार कर रहे हो? और ये गाय और बैल कौन है? गाय ने बतलाई, राजन मैं पृथ्वी, मेरे ऊपर इतना अत्याचार हो गया है, मैं अत्याचार के वजह से मैं बोझ से दबी हूँ, मैं कांप रही हूँ। और ये धर्म है, धर्म के 3 पैर टूट गए हैं, एक ही पैर पर धर्म चल रहे हैं। अब इस प्रकार से राजा परीक्षित ने कहा तुम कौन हो? उसने हाथ जोड़ लिया, मैं हूं महाराज कली कलजुग। कहे मेरे राज्य में कली, कैसे तूने प्रवेश कर लिया? मेरे राज्य में तेरी साहस कैसे की प्रवेश कर? महाराज कली ने कहा, अरे प्रभु आप राजा हैं, राजा का कर्तव्य होता है कोई भी आ जाए उसे शरण देना। राजा प्रजा का पालन करता होता है, राजा का कर्तव्य है सबकी देखभाल। अरे मुझे भी रहने दे। अरे कहे नहीं, मेरे राज्य में तेरे को नहीं रहना है, मेरे राज्य में तेरे को नहीं रहना है। कहले अरे महाराज अगर हमारी पास अवगुण है तो हमारी पास कुछ गुण भी है, कुछ गुण भी है। अरे हर युग में बड़े बड़े ऋषि महर्षि, बड़े बड़े धर्मात्मा हजारों वर्ष 100 वर्ष तपस्या करते थे तो भगवान दर्शन देते थे। लेकिन मेरे युग में महाराज खाली नाम मात्र से मनुष्य का कल्याण हो जाएगा। कल युग केवल नाम आधारा, हमारे अंदर ये थोड़ी बहुत बड़ा गुण है। हमारे समय में तो खाली भगवान के नाम लेने पर मनुष्य का कल्याण हो जाएगा। राजा परीक्षित कहे, जे बात तो तू सही कहे, बात तो सही है, लेकिन देख मैं तेरे को जहां जहां स्थान दे रहा हूं तेरे को वही वही रहना है। अब महाराज राजा परीक्षित ने कहा ठीक है, ध्यान से सुनो, तुझे जहां जहां जगह दे रहा हूं वहीं तक रहना है। पहला नंबर पर द्वित क्रीड़ा, द्वितम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्माश्चतुर्विध। द्वितम, द्वितम माने जुआ, पानम माने मदिरालय, स्त्रियः माने गणिकालय और सूना माने वधशाला। ये 4 स्थान
मैं तुम्हें दे रहा हूं। द्वितम प्राणम स्त्रियः सोना धर्माश चतुर्विध। ये 4 स्थान है, इस 4 स्थान पे तू रहो। है हाथ जोड़ दिया कभी, कहा महाराज ये कहाँ का न्याय है? जितना अगर आप राजा हैं सबको आपको एक समान देखना चाहिए। ये कहाँ का न्याय है? जितना खराब जगह आपने वही मुझे दे दिया, अरे कुछ तो बढ़िया दे दीजिए। एक जगह मेरे कहने से दे दीजिए। राजा परीक्षित ने कहा मतलब? कली ने कहा महाराज हमको सोना में बास दे दीजिए। अरे सोना में? सोना में तो भगवान विष्णु का वास होता है, सोना में कैसे तुम रहोगे भाई? अच्छा चलो, जो पाप का सोना कमाया सोना होगा, जो किसी का हड़पा सोना होगा, जो किसी का चोरी किया गया होगा, जो किसी का लूट कर रखा होगा, किसी का बेईमानी करके रखा गया होगा, किसी का छीन करके लिया गया होगा, ऐसे सोना में जा करके तू वास करता। बाकी सोना में तो भगवान विष्णु वास करता। कली प्रसन्न हो गया, कहा चलिए ठीक है, मौके खोज रहा हूं कब मिले, मौका खोज रहा। अब सोना में बास दे दिए। अब इसके बाद महाराज हैं, अब सोना में बास कर दिया। अब इधर संजोग से कली को स्थान दिए, राजा परीक्षित गए। एक दिन इनके मन में विचार आया शिकार खेलने का, शिकार खेलने का। जब शिकार खेलने का इनके मन में आया तो रोज जाते थे, ठीक है। उस दिन इनके मन में कहां से आया, ये तुरंत अपनी अलमारी को खोले और अपने बाबा भीमसेन का लाया गया मुकुट, जिसे जरासंध को मार करके छीन कर लाए थे, जरासंध से छीन कर लाए थे मुकुट। अब वो मुकुट ईमानदारी का नहीं ना हुआ। अब ये मौके खोज रहा था कैसे इनको मैं पा जाऊं अपने गेयर में। आज ऐसे ही झाड़ी पोछ के मुकुटवा पहने, बस कली जाके वही मुकुट पर चढ़ गया। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। आज मुकुट पे महाराज जाकर के वास कर लिया। यह भी राजा परीक्षित गए, महाराज जतना तमाम मेरी पशुओं को लगे मारने, मारते मारते दूर चले गए। अब धूप थी, इनको अधिक प्यास लगी, प्यास से बेचैन थे महाराज राजा परीक्षित। ये पहुंच गए कौशिकी नदी के किनारे। कौशिकी नदी के किनारे शमीक मुनि का आश्रम था। महाराज उस कुटिया के पास गए तो देखे शमीक मुनि ध्यान में बैठे। अब ये प्यास लगी थी, पानी के लिए गुहार कर रहे हैं, उनका ध्यान नहीं खुला, भगवान में विलीन थे। इनको गुस्सा आई, बगल में मरा हुआ सांप था, तीर की नोक से उठा करके उस सर्प को, मरे हुए सर्प को इनके गले में डाल दिया। और जब इनके गले में डाल दिए महाराज, तो गले में डाल करके राजा चले गुस्सा से। आइन का लड़का था सिरिंगी, सिरिंगी कौशिकी नदी में जल लेने के लिए गए। और जब जल लेने के लिए गए थे महाराज, एक शिष्य देखा कि राजा आया और मरा हुआ सर्प गुरु के गले में डाल दिया। वो शिष्य भागा भागा गया सिरिंगी के पास, कहा कि गुरु जी के गले में राजा आए थे और मरा हुआ सर्प डाल करके गले में चल गए। अरे महाराज तुरंत सिरिंगी न सोचे न विचारे, बिना विचारे जो किए सो पीछे पछताए। महाराज बिना सोचे विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। तुरंत कौशिकी नदी का जल लिए हाथ में श्रृंगी ऋषि, और हाथ में जल लेकर के अभिमंत्रित किए और कहे, जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज के 7वें दिन वही तक्षक जीवित होगा और उसे डसेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिए महाराज, वृथा न जाए देव ऋषि वाणी।
और ऋषि की वाणी वृथा नहीं जाएगी महाराज। और तुरंत भाग करके आए, देख रहे पिता के गले में मरा हुआ सर्प को निकाल करके फेंक करके श्रृंगी पिता को पकड़ के रो रहे। शमीक मुनि की आंखें खुली। शमीक मुनि ने कहा, बेटा क्यों रो रहे, क्या हुआ क्या हुआ? पिताजी आपके गले में किसी ने मरा सर्प डाल के गया। तुरंत ध्यान लगाए महाराज, और ध्यान लगा के देख रहे हैं शमीक जी, तो राजा परीक्षित आए हैं, जल के लिए आग्रह किए और मेरे जल न पिलाने पर गुस्सा आया, उन्होंने मरे हुए सर्प को तुरंत ध्यान भुला गए, बेटा अरे तूने तो कुछ श्राप नहीं दिया। नहीं पिताजी, मैंने श्राप दे दिया। आज के 7वें दिन वही तक्षक जीवित होगा और राजा परीक्षित को डसेगा, उसकी मृत्यु होगी। कहे बेटा तुमने अनर्थ कर दिया। अरे जिस राज्य में राजा न हो राज्य बेकार हो जाता है। राजा प्रजा का पालन होता है, पालन करता होता है, पिता होता है, गार्जियन होता है। जिस राज्य का राजा नहीं रहेगा वो राज्य अनाथ हो जाएगा। वो हमारे राज्य के राजा हैं, वो जल का आग्रह किए, मेरी कुटिया पर आए, प्यास से बेचैन थे, व्याकुल थे, हमने जल नहीं पिला पाया बेटा। उनका कर्तव्य था, वो अपना कर दिए, हमको नहीं करना चाहिए। तुरंत एक पत्र लिखवाए शमीक मुनि, एक शिष्य को दौड़ाए और इधर महाराज जा करके राजा परीक्षित जैसे मुकुट को उतारे, महाराज सब ज्ञात हो रहा है, रो रहे हैं बैठ करके, मेरे से आज बहुत बड़ा अपराध हो गया। तुरंत पत्र लेकर के शिष्य पहुंचा, पत्र दिया, पत्र पढ़ करके राजा परीक्षित सोच रहे हो ऋषि तो बड़े करुणावान है, अरे मुझ जैसे व्यक्ति को तो एक पल भी नहीं जीना चाहिए। अरे इन्होंने तो 7 दिन की मुझे फुल गारंटी दे दिया, एक पल का भी किसी की गारंटी नहीं कोई दे सकता है, लेकिन शमीक मुनि तो 7 दिन की गारंटी दे दी है श्रृंगी ने। 7 दिन तो नहीं मरेगा महाराज, सबको 7 दिन में मरना है ना। दिन कैसे होता है, 7 होता है? सबको इसी 7 दिन में मरना। भागवत जी की कथा भी 7 ही दिन की होती है महाराज। राजा परीक्षित पढ़ करके रो रहे हैं और कह रहे हैं, अब तमाम ऋषि महर्षियों से बात कर रहे हैं कि 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जिसकी मृत्यु मालूम हो जाए कि 7वें दिन मौत होगी, उस व्यक्ति को क्या कर्तव्य होता है। महाराज तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को बुला करके राजा बनाए, राज तिलक किए, जन्मेजय को राजगद्दी पर बैठाए और राजगद्दी पर बैठा करके महाराज राजा परीक्षित अनशन व्रत के लिए चले गए। सरस्वती नदी के तट पर जाकर के अनशन व्रत कर लिए, अन्न जल त्याग कर दिए महाराज। हाहाकार मच गया चारों। अरे राजा परीक्षित अनशन व्रत कर लिए, सब लोग आगे राजा के अगल बगल बैठ गए, तमाम साधु सन्यासी ऋषि महर्षि सब वेद वेदांग पाठ सब करने लगे महाराज। और राजा परीक्षित अनशन व्रत कर लिए, सभी लोग बैठ कर गए, सभी ऋषि महर्षि तमाम जुट गए, सब बैठे हैं। और तब तक महाराज क्या हुआ, उत्तर दिशा से हमारे सुखदेव जी महाराज नंग धड़ंग सूर्य की समान कांति झलकती हुई आ गए हो, आ रहे हैं। सभी देख रहे हैं, सबकी आंखें चकित हैं। कोई सोच रहा है सूर्य नहीं है, सूर्य के समान तेज चमकता हुआ। और जैसे आए देख करके सुखदेव जी को सभी ऋषि उठ करके प्रणाम किए। महाराज यहाँ उम्र की बात नहीं थी, देखिए कोई बल में बड़ा होता है, कोई धर्म में बड़ा होता है, कोई ज्ञान में बड़ा होता है, लेकिन सबसे बड़ा वो होता है जो ज्ञान में बड़ा होता है। महाराज सबसे ज्ञान में बड़े सुखदेव जी महाराज थे। आते ही सुखदेव जी के
चरणों को धोए राजा परीक्षित जी सबसे ऊंचे आसन पर रख करके गुरुदेव जी का पूजा किए। गुरुदेव आपकी जय होवे, गुरुदेव आपकी जय हो। सबसे ऊंचे आसन पर सुखदेव जी को बैठा दिया गया। अब महाराज यहीं से भागवत जी की कथा आरंभ हो रही है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। अब सभी ने आग्रह किया गुरुदेव राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराइए, आज के 7वें दिन इनकी मृत्यु होनी है। सबके आग्रह पर बैठ करके सुखदेव जी कथा आरंभ किए। अब शेष कथा कर बोलिए कृष्ण भगवान की जय। आधा लोग सुत है, हमारा दिक्कत नहीं है। मैं 12-1 बजे तक बोलने का क्षमता ठाकुर जी ने दिया। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। गोविंद मेरो है